वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। हमारे पैनल को ज्वाइन किया है मिसेस शाह ने भी, और आज माशाल्लाह से 26वां रोज़ा पाकिस्तान का, और आज की शब 27वीं शब मुमकिना शब क़दर जिसकी तलाश में हम सब हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी महशर के मैदान की, क़यामत बर्पा होने की, और यकीनन अज़ाब क़ब्र का हवाला भी दिया जा रहा था। एक सवाल जो कईयों के जहन में होता है कि शोहदा को अल्लाह ताला ने कहा है कि इनको मौत नहीं आती है, दुनिया से पर्दा करते हैं और इनको ग़िज़ा भी दी जाती है, और कई ऐसे मौजज़े इंसान ने देखे हैं कि जब साल के बाद, दिहाइयों के बाद भी अगर किसी शहीद की किसी वजह से कब्र कुशाई हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी अभी कोई नींद में सो रहा है, यानी उसके मुर्दा होने का भी गुमान नहीं होता। तो ये क्या मौजज़ा है और इसके हवाले से क्या अहकामात हैं? ज़ोहैर भाई, अगर मैं चाहूँ कि इस पर मुख्तसरन आप ज़रूर बताइए। देखिए, जो ये कब्र में अज़ाब पर की गुफ्तगू है और बहुत से लोग इसके मुनकर भी हैं, जैसे अभी आपने कहा, और ये बहस छिड़ती है कि कैसे अज़ाब होता है, जो पानी में डूब गए, जो मछलियाँ खा गईं, जो आग में जल गए। इसके लिए उलमा ने जो बहस की वो बहुत दकीक बहस है, लेकिन मैं इस पर बहुत आसानी से इसको करता हूँ। एक तो ये कि आपकी का जो एहसास है वो जिस्म नहीं है, लेकिन जब आपकी रूह निकलती है तो आपकी हर चीज़ जिस्म की मौजूद होती है, लेकिन एहसास नहीं होता। एहसास रूह में है। तो अज़ाब जो है वो रूह पे होता है, जो कहीं भी हो, चाहे वो जल जाए इंसान, चाहे डूब जाए, चाहे मछली खा जाए, चाहे जानवर खा जाए। बाज़ उलमा ने इस पर बहस की कि सब मिसाली जिस्म के साथ इंसान ज़िंदा रहता है, तो उस मिसाली जिस्म पे अज़ाब होता है, ये भी एक बहस है। अब बात आ गई शोहदा की कि वो रिस्क पाते हैं, तो मैं पहले रिस्क की आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। रिस्क दलील हयात है। सही। हयात की बहुत किस्में हैं। हम हयात की किस्म सिर्फ इस जिस्म को समझते हैं कि ये चल रहा है फिर रहा है तो ज़िंदा है। खुद इस जिस्म की हयात की कई किस्में हैं। मसलन ये कि मैं एक शख्स हूँ, तो मेरी हयात सिर्फ खाने पीने से नहीं है, बल्कि मेरी जो औलाद, जो मेरे फ़िक्र और मेरे नज़रिए को लेके चले, वो भी मेरी हयात है। बेशक। इसी तरह आँखों की बीनाई आँखों की हयात है, कानों की समात कानों की हयात है। तो हर चीज़ का रिस्क अलग है, हर चीज़ की हयात अलग है। अब जो ये बात होती है कि शोहदा जो हैं वो ज़िंदा हैं, तो वो शोहदा का एक तरफ तो ये साबित है, वाज़ेह है, हज़ारों इसकी मिसालें हैं कि उनके जिस्म कब्र में बिल्कुल महफूज रहते हैं, सालिम रहते हैं, यहाँ तक के बाज़ के तो कफन तक जो है वो मैले नहीं होते, और ऐसे भी होता है। तो ये अपनी जगह है। लेकिन जो उनको जो रिस्क मिल रहा है वो इस जिस्म को नहीं मिल रहा, वो उनको मारिफत का रिस्क मिल रहा है, वो उनको इल्म का रिस्क मिल रहा है, अल्लाह की, यानी उनकी क़ुर्बतें बढ़ रही हैं, नूर से मुनव्वर हो रहे हैं, नूर से मुनव्वर हो रहे हैं, वो दर्जात वो मज़ीद तय कर रहे हैं। यानी ये तो है कि जो मरता है उसके सामने बहुत से हक़ाइक़ खुल जाते हैं, जैसे सूरह कौसर में कहा, अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब तुम कब्रों में पहुँच गए। और मौला कायनात का कौल भी है कि लोग सो रहे हैं, जब कब्र में जाएंगे तब जागेंगे, क्योंकि उनके सामने से वो हक़ाइक़ के पर्दे हट जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ पर्दे हटते, अब वो कुछ कर नहीं सकते, अब उनके दर्जात में इजाफ़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो शोहदा हैं उनके दर्जात में मुसलसल इजाफा होता है। वो रिस्क जो उनको परवरदिगार की तरफ से मिल रहा है, इल्म की सूरत में, मारिफत की सूरत में, ईमान की सूरत में, यकीन की सूरत में, वो उनके दर्जात में इजाफा करवा।